गुड इवनिंग साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। साथियों, आज जो सरकारी नई भर्ती निकली है, हम उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको नवोदय विद्यालय समिति, वर्तमान में नवोदय विद्यालय समिति में रिक्वायरमेंट निकली हुई हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कौन कौन सी पोस्टें जो है निकली हुई हैं, आप किन किन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप 10वीं पास हैं तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आप 12वीं पास हैं तो किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आप ग्रेजुएशन हैं, अलग अलग योग्यता के अनुसार अलग अलग पोस्टों को बांटा गया है। साथियों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर पोस्टें बहुत ही बढ़िया हैं, शानदार पोस्टें हैं, जो कि आपको 1900 पोस्टें देखने को मिलेंगी। साथियों, यह भर्ती जो है नवोदय विद्यालय समिति के अंतर्गत, केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। यहाँ पे साथियों, जैसा कि हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो शुरुआत होती है वह होती है असिस्टेंट कमांड कमीशन की। ग्रुप ए की पोस्ट है। ये जो है ऑफिसर रैंक की पोस्ट हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली चर्चा करते हैं अपन को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फीमेल स्टाफ नर्स की भी पोस्टें हैं, ग्रुप बी की पोस्टें हैं, ये भी इसमें शामिल हैं। इसी प्रकार में ये पोस्टें भी शामिल हैं। अन्य पोस्टें जो जिनके बारे में चर्चा करते हैं, जो मुख्य पोस्टें हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे साथियों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी की पोस्टें भी दी गई हैं। इसी के साथ साथियों कैटरिंग असिस्टेंट की भी पोस्टें हैं, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की भी पोस्टें हैं। इनके बारे में सबका अलग अलग डिस्क्रिप्शन है, जिसमें आप जो है योग्यता के अनुसार अलग अलग पोस्टों को अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पे आप देख रहे हैं लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें आप यदि 10वीं पास हैं और आपके पास लैब टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट है तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं। साथियों, यदि आप लैब टेक्नीशियन सर्टिफिकेट नहीं है तब आपके पास 12वीं बायोलॉजी से होना अनिवार्य है। यदि आप 12वीं बायोलॉजी से पास हैं तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, इसी क्रम में नीचे जो पोस्ट दी हुई है ये मेस हेल्पर की है, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है। यहाँ पर साथियों पोस्टें भी बहुत ही शानदार हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जनरल में 257, ईडब्ल्यूएस में 62, ओबीसी में ये एससी एसटी, ये टोटल जो दी गई हैं 629 पोस्टें जो हैं दी गई हैं। साथियों, इसी क्रम में आप आगे की ओर जहाँ पे देखेंगे तो मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्टें भी दी हुई हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ में आपकी 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसी क्रम में आप आगे देखेंगे तो साथियों यहाँ पे पोस्ट एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है, किस पोस्ट के लिए क्या होना अनिवार्य है, कितनी यहाँ पर सैलरी मिलेगी आपको, कितनी आपकी एज लिमिट होना अनिवार्य है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है। साथियों, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी पोस्टें हैं उसमें कहीं ना कहीं अलग अलग क्वालिफ़िकेशन की बात की गई है। जैसे कि उदाहरण के रूप में यदि आप बात करते हैं फीमेल स्टाफ नर्स की, तो यहाँ पर आप पास सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम यानी कि आप 12वीं पास होना अनिवार्य है। यह पोस्ट सिर्फ और सिर्फ महिला कैंडिडेट के लिए है, जहां पर 12वीं के साथ साथ आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इसके साथ साथियों या तो आपने जो है 3 साल का डिप्लोमा किया हो या फिर आपने बीएससी नर्सिंग से की हो। इसी के साथ साथियों रजिस्ट्रेशन होना भी आपका अनिवार्य है स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। साथियों, यहाँ पर आप अन्य जो भी पोस्टें दी हुई हैं सबके बारे में आप देख सकते हैं। हर एक पोस्ट का अलग अलग क्वालिफ़िकेशन बताया गया है, जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे साथियों, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी पोस्टें हैं उनके लिए अलग अलग है। अगर ऐसा करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो साथियों चलते हैं अपन डायरेक्टली, सबसे पहले अपन देखते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर पे। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जहाँ पर डिग्री होना अनिवार्य है, साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास 1 साल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसी क्रम में साथियों अन्य जो पोस्ट है वह अपन देखते हैं। तो चलते हैं साथियों आगे की ओर। इसी क्रम में यहाँ पर डिज़ायरेबल बताया गया है इलेक्ट्रिकल। हाँ साथियों, यहाँ पर देखते हैं ये इलेक्ट्रिकल जो पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल कम प्लम्बर की जो पोस्ट है, यहाँ पर आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है, और साथ ही साथ यदि आपके पास ITI है तो यह आपके लिए सुनहरा अवसर है। इसी के साथ साथियों एटलीस्ट आपको 2 साल का जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना भी अनिवार्य है।
साथियों यहाँ पे जो आपको देख सकते हैं लैब अटेंडर की पोस्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है 10वीं पास होना अनिवार्य है। और डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन, यदि आपके पास यह सर्टिफिकेट है तब तो ठीक है, और यदि नहीं है तो आपको 12वीं पास होना, वह भी साइंस स्ट्रीम के साथ होना अनिवार्य है। इसी में आप नीचे देखेंगे क्रम में मेस हेल्पर की भी पोस्ट दी हुई है। मेस हेल्पर के बारे में जो बताया गया है, योग्यता सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास चाहिए है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि आप SC ST से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, और यदि आप OBC से हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। साथियों इसी क्रम में आप आगे देखेंगे कि जो इसका एग्ज़ाम होना है वो किस टाइप का होना है, क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो साथियों चलते हैं अपन एग्ज़ाम के पास। साथियों इसी क्रम में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं, आपके आसपास के जितने भी एग्ज़ाम सेंटर हैं उनमें आप देख सकते हैं झांसी भी है ना साथियों, झांसी है, ग्वालियर भी है, जैसे कि आप ग्वालियर देख सकते हैं, ये रहा अपना इंदौर रहा है ना, सागर, जबलपुर, भोपाल। जो एटलीस्ट यदि देखा जाए तो जितने भी पास के जितने भी एग्ज़ाम सेंटर है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। साथियों इसी क्रम में जो है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये सब चीज़ें आपकी सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम से संबंधित है। यहाँ में एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है कि जो एग्ज़ाम होगा वो कितने नंबर का होगा, है ना। और इसी क्रम में जो है आगे की ओर बढ़ते हुए यहाँ पे हम देख सकते हैं जो मुख्य पोस्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि लैब टेक्नीशियन वगैरह की जो पोस्ट हो गई उसमें क्या क्या सिलेबस में रहेगा उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो साथियों चलिए चलते हैं। यहाँ पे आप कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में भी देख सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए जो भी आवेदन करेगा उसमें 20 नंबर की रीजनिंग आएगी, है ना, और 20 का ये पार्ट है। यहाँ पे 30 नंबर में हिंदी और इंग्लिश दोनों डिवीज़न है। यहाँ पे 60 नंबर का जो है आपका कंप्यूटर भी आएगा। कैटरिंग वाले में इसी प्रकार से कैटरिंग के बारे में बताया गया है। सेक्रेटरियल असिस्टेंट में भी ये अलग अलग डिस्क्रिप्शन मतलब दिया हुआ है कि यदि आप इस पैटर्न से एग्ज़ाम देना मतलब जो है अप्लाई करते हैं तो आपको उसी का एग्ज़ाम जो है देना पड़ेगा। साथियों यदि हम चर्चा करें फ़ीस के बारे में तो आप यहाँ देख सकते हैं इस पोस्ट के लिए अलग से यहाँ पे 1500 रुपये की बात की गई है। यदि आप फीमेल स्टाफ नर्स के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 1200 रुपये जो है ऑनलाइन फ़ीस चुकानी पड़ेगी। बाकी जितनी भी पोस्टें आती हैं उन सब के लिए ये फ़ीस जो दी हुई है 1000 रुपये। लैब अटेंडर, मेस हेल्पर एवं मल्टीटास्किंग के लिए आपको 750 रुपये पे करना पड़ेगा। साथियों यहाँ पर यदि आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ से फीस से जो है शुल्क माफ़ रखी गई है साथियों आपके लिए। साथियों बात करते हैं यहाँ पे अपन फॉर्म आवेदन की। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट जो है 12/1/2022 साथियों स्टार्ट हो चुका है फॉर्म। और यहाँ पे अगर बात करें क्लोजिंग की तो 10/2 मतलब कि 10 फरवरी 2022 को इसका जो है लास्ट है। फीस क्लोजिंग भी 10/2 ही दी गई है। टेंटेटिव डेट यानी कि जो एग्ज़ाम होने की संभावित तिथि जो है वो 9 मार्च 2022 से 11 मार्च 2022 तक ही है। साथियों यदि आप भी चाहते हैं इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए तो आप भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथियों इसी में यदि देखा जाए तो ये लिखा हुआ है कि जो एग्ज़ाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। कहने का तात्पर्य है 1/4 माइनस मार्किंग होगी। साथियों यदि और भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे। साथियों बड़ों को प्यार दें, छोटों को सम्मान दें। साथियों छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।